हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त और खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ की। ये अप्रैल का मंथ आपकी लाइफ में क्या, लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है वो मैं जानने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं लवर्स ओरेकल डेक। बहुत ही खूबसूरत है ये, और आपके लिए कुछ खास मैसेजेस रहेंगे कि इस मंथ में आपको लव लाइफ को लेकर क्या होगा। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और हम देखेंगे उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कि क्या हो सकता है। डेफिनेटली ओके। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो अब आपकी लव लाइफ में जो है वो बैलेंस आने वाला है। ये आपको खास मैसेज है इस मंथ का सबके लिए। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 मैसेज की। सबसे पहला मैसेज क्या है? लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है, वो पर्सन ऐसे नहीं कर रहा है, वो पर्सन वैसे नहीं कर रहा है, तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सर्च करोगे, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली कोई रूट कॉज आपको पता चल सकता है। तो हम देखते हैं इस मैसेज को डिकोड करते हुए कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका आप लोगों के लिए, क्या एग्जैक्ट मैसेज है आपके लिए। ओके, 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। निगलेक्टेड, मुझे लगता है आप लोगों को निगलेक्टेड फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। क्यों हो रहा है, लेट्स चेक। ओके, कमिटमेंट, वैल्यू एंड एस्केप। बिग आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं, या तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है इस वजह से, या तो आप दोनों के मतलब स्टेटस डिफरेंस है इस वजह से। तो अगर ये चीज़ें आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रही है तो आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है देखते हैं। इस मंथ की बात कर रही हूँ मैं, इस मंथ में ये चीज़ें आपको लग सकती है, तो उसके पीछे का रीज़न देख रहे हैं और सॉल्यूशन कि आपको करना क्या है फिर इस सब चीज़ में, वो हम देख रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके अरे सॉरी। तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? आपको सेलिब्रेट करना है आपका ईच एंड एवरी मोमेंट। अगर आपको दर्द भी हो रहा है तो उसको फील करके उसको छोड़ देना है, लेट गो करना है। सबसे बेस्ट मीनिंग अभी आपके लिए ये है ना कि जो भी करंट सिचुएशन है उसको जीना है आपको। इट्स लाइक कि लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आपके प्रेजेंट मोमेंट को आपको एंजॉय करना है। प्रेजेंट लाइफ में आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि पास्ट में और ना कि फ्यूचर में। तो अभी प्रेजेंटली आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके भीतर ही है। जितना कन्फ्यूजन आपके लाइफ में आएगी तो आप कंफ्यूज होते रहोगे और आपके पार्टनर के अंदर आप वो रिफ्लेक्शन देखोगे। तो जितना आप फोकस्ड रहोगे कि हाँ
ये पर्सन मेरा है और यही है जिसके साथ मुझे कमिटमेंट चाहिए। तो अगेन 2 ऑफ कप्स, जितना आप खुद को स्टेबल, काम और फोकस्ड पाओगे अपने विश की तरफ, उतना ही रेसिप्रोकेशन इक्वली आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ट इज़ अ मैरिज कार्ड। तो जब तक आप अपने माइंड सेट में स्टेबल हो तब तक आपकी लव लाइफ जो है वो स्टेबल ही रहने वाली है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे मैसेज की तरफ। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with these you love, with those you love. तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी मेमोरीज को क्रिएट करो। आपके लाइफ में लव की कमी है तो वो लव आप खुद पूरी करो, आपकी लाइफ मेमोरेबल बनाओ, अपनी लाइफ की छोटी छोटी मेमोरीज को कैप्चर करो। आप जिनके साथ हो उनके साथ मेमोरी बनाओ, क्योंकि लाइफ का भरोसा कभी भी हम दे नहीं सकते। तो जब भी आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे, लोगों की यादों में, मेमोरी में ही रहने वाले हो, तो वो मेमोरीज को क्रिएट करो। जिनके साथ अभी हो उनके साथ वो मेमोरीज को क्रिएट करो, ये आपको बोला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है। ओके मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है। आपको इस मंथ में क्या करना है, आपकी लव लाइफ जो है वो ब्लेस्ड हो इसके लिए। ओके, 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए। अनफिनिश्ड बिजनेस, आप अपने पार्टनर से डेफिनेटली मिलने वाले हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है वो अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो आप दोनों को अपना बिजनेस करना है, इन सेंस आपका कर्मा जो है उसको क्लीन करना है। और इस वजह से आप ये गांठ बांध लीजिए कि वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर। रिवील डेस्टिनी एंड मिस्टेक। वाओ, देखिए जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे ना, तब डेस्टिनी क्या करेगी, आपके पर्सन को उनकी मिस्टेक्स जो है उनके बारे में रिवील करने वाली है। और जब उनको अपने मिस्टेक के बारे में पता चलेंगी, तब उनको यकीन आएगा कि आपकी डेस्टिनी, मतलब आप उनकी डेस्टिनी हो। और जब ये ट्रुथ उनको पता चलेगा, ये आपको रिवील करेंगे व्हाट दे फील। तो सब कुछ आपके ऊपर डिसाइड है, सामने वाला पर्सन क्या करना चाहता है या आप उनसे क्या चाहते हो, उसकी वजह से उसके लिए आप खुद क्या कर सकते हो, ये आपको बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले ये जो मंथ है उसमें आपके पर्सन को आपकी वैल्यू ज़रूर होंगी। तो किस तरह से होंगी या आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स मैंने बताया भी है, फिर भी एक डीप सॉल्यूशन बताना चाहती हूँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन मुझे दिख रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो अब इस वजह से 8 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में दरारें आई थी। अब द फूल एंड उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। बट अब वो समय आया है कि पास्ट सब कुछ भुलाकर नए तरीके से कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। बट आपको क्या करना है, अपने पर्सन को अपने दिल से माफ़ कर देना है। पास्ट की चीज़ों का ग्रज नहीं रखना है। जितना आप अपने पर्सन को माफ़ करते जाओगे मन से, नॉट उनको सामने जाकर सॉरी बोलना है या माफ़ी मांगनी है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती उन्होंने की है तो माफ़ी वो मांगेंगे। बट आप उनको जब माफ़ करना स्टार्ट करोगे, उनके अंदर वो हिम्मत आएगी और वो आकर आपको बताएंगे कि यस आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू और आई वॉन्ट टू मैरी यू।
वॉटेवर जो उनको बताना है, जो उनकी फीलिंग्स है, वो आपसे वो बयां करेंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए होता है ना, वो आप ही के अंदर छिपा हुआ होता है। और इसी वजह से आपको ये आज रीडिंग मिल रही है कि इस मंथ में आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके लाइफ में वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर ये दो मैसेज आपको अच्छे लगे हो तो थर्ड मैसेज की तरह जाते हैं, फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू। आपको फ्री विल है अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में रहने के लिए। आपका रास्ता क्लियर है। अगर आप शिद्दत से अपने पर्सन को चाहते हो तो उनको फ्रीडम दीजिए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। डेफिनेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब वो समय आया है जहाँ आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी फ्री विल से आएंगे। ओके, सो इस मैसेज को और अच्छे से डिकोड कर लेते हैं हम। ओके, कर ही दिया है। ऐसे झट से वो कार्ड आकर गिरा है ना कि क्या बताऊँ, मतलब जैसे कि उसको आना ही था। 4 कार्ड्स आना चाहते हैं आज। ठीक है, सैबोटाइज। उन्होंने इस रिश्ते को खुद सैबोटाइज किया है, ये उनको बखूबी पता है और इस वजह से उनके अंदर फियर है। ओके, जो कार्ड उछल कर गिरा वो है न्यू चैप्टर। वो इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो। यस, उन्होंने ना आपको अपनी फीलिंग्स उनके हैबिट के अनुसार बताई नहीं है। उन्होंने खुद इस रिश्ते को सैबोटाइज किया है और इस वजह से ना उनको क्या हो रहा है, गिल्टी है वो, उनको गिल्ट है क्योंकि आपके साथ की केमिस्ट्री वो नहीं भुला पा रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको इतना पसंद करते हैं, आपसे इतना अट्रैक्टेड है, आपको इतना प्यार करते हैं कि अब उनको आपके सामने आने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि मुझे ये फियर बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। तो आपके प्यार को वो भुला नहीं पा रहे हैं और वो खुद को सैबोटाइज फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही ये चीज़ें की है। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? ओके, बाप रे, इतने सारे कार्ड तो नहीं लेने वाली हूँ मैं। नीचे गिरा हुआ कार्ड ज़रूर ले रही। ओके, यूनिवर्स भी चाहती है कि इस रिश्ते में रीयूनियन हो और ये आप ही के हाथ में है इस रिश्ते की रीयूनियन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ जाकर सब कुछ करना है, आपको एनर्जेटिकली करना है। आप जो फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुद को हतबल फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने पर्सन से दुखी हो, सैड हो, हर्ट हो। आपको लग रहा है आपको धोखा मिला है और इस वजह से आपका जो सपना है उस पर्सन के साथ हैप्पी मैरिज का, उसमें आपको डाउट आता है। तो जितना आप खुद को उस सिचुएशन में अलाइन करोगे, मेंटली, इमोशनली, इस चीज़ को एनर्जेटिकली जितना आप इस चीज़ को फील करोगे कि मैंने उस पर्सन को माफ़ किया, आई एम हैप्पी विथ हिम, आपकी और हर, हमारी शादी हो रही है, हमारे बच्चे हो रहे हैं,
आप सपने देख रहे हो, अगर आप उस चीज़ को बहुत एनर्जेटिकली इस सिचुएशन में यूनियन देखोगे, उतना ही प्रैक्टिकल चीज़ों में ये पर्सन आपकी लाइफ में वो चीज़ें करेंगे। तो इस मंथ में आपको पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरह से आपको क्या करना है, जिससे आपकी लव लाइफ जो है वो पूरी तरह से सफल होगा। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग का तरीका अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे रीडिंग करूँगी। सो यस, ये अप्रैल का मंथ आपकी लव लाइफ होप सो पूरी करे, आपकी हर एक विश, आपकी मैरिज हो, आपके बच्चे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ पाए। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेती हूँ। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।